माय यूट्यूब फैमिली। मैं प्रियंका शर्मा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। राधे राधे। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 8:30 पौने 9 बज रहे और मैं पी रही हूँ चाय। झाड़ू लग गई है घर की और आज मुझे बहुत सारा काम करना है। और अभी मैं जाऊँगी चाय पी के छत पे। छत की झाड़ू लगानी है, सीढ़ियों की लगानी है, नीचे की लगानी है। मैं चाय पी के जाऊँगी और उसके बाद खाना नहाना धोना सारा काम अभी तो पेंडिंग है। आज संडे है तो आराम से करें धीरे धीरे। और उसके बाद हो सकता है क्या मैं भी जाएंगे ही, जरूर जाएंगे कहीं जाना भी है आज, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है। पार्लर जाना है, मेरे को थ्रेडिंग बनवा के आना है। कल सैटरडे था इस वजह से मैंने नहीं बनवाई। आज संडे तो आज ही बनवा के आऊँगी। संडे इज द हॉलीडे। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। खत्म हो गई वैसे मेरी चाय आजकल पेपर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। आज बस चाय पीते हुए उठाई हूँ, उसमें भी समझ में नहीं आ रहा पूरा ही पढ़ूंगी तो इतना सा नहीं पढ़ा। ये दूध पी लो, ठंडा हो गया। कितनी देर से दूध बना के रख रखी हूँ, बिल्कुल ठंडा हो गया। वापस से फिर गर्म करना पड़ेगा। तो कल भी हम कहीं चले गए थे, तो कल भी चले गए थे हम शाम को। मामा जी की नानी की तबीयत ऐसी हो रही है तो नानी से मिलने चले गए थे। और अभी का काम अभी तो करेंगे स्टार्ट। बने रहिए ब्लॉग में। और कल मैंने मेहंदी लगाई थी, देखिए कितने बजे, 11 बजे लगाई थी। बनाना मुझे आता नहीं है मुझे कुछ भी नहीं बनाना था मेहंदी के मामले में। क्या हुआ? कितनी सुंदर मेहंदी है, मैं तो ताज्जुब में पड़ गई। नहीं आता मुझे बनाना, मैं झूठ क्यों बोलूं। तो ब्लॉग को पूरा वॉच करना। अभी मेरे को लेट हो रही है तो मैं फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि इतनी धूप हो गई। 10 बजे तो भयंकर वाली धूप गिरने लग जाती है छत पे, और छत पे तो हालत पसीने आ जाते हैं और घबराई आ जाती है ऊपर से अलग तेरा ठंड। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे झाड़ू लगाने। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 दोपहर के, और मैं रेडी हो गई हूँ। तो
मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय पी के निकलेंगे। इन्होंने कहा है कि चाय बना लो, गाड़ी की धुलाई वुलाई करके आए हैं तो थके थोड़े से। लिपस्टिक मैंने नहीं लगाई, अब लगाऊंगी चाय पीने के बाद। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय और अब निकलेंगे। बच्चे दो तैयार हो गए और एक अब उठा है, उसको उठाई हूँ, उसको भी तैयार करना है मुझे। थोड़ा सा उसके लिए, तीनों के लिए थोड़ा दूध बना दूँ, उसके बाद उनको तैयार करूँगी और फिर हम निकलेंगे मेरी फ्रेंड के। जी हाँ, हम मेरी फ्रेंड के जाएंगे, जो मेरी स्कूल से लेके कॉलेज तक बेस्ट फ्रेंड रही है वो मेरी। मतलब एक वही एक फ्रेंड थी जो लास्ट तक मेरे साथ, जब मैं शादी होके आई थी तब तक वही मेरे साथ ही। तो आज उनके हैं फंक्शन, 2 बजे से फाग है, भजन है और उसके बाद खाना है शाम का। तो लेट तो हो गए, हमें यहीं 2:30 बज गए, जाते जाते 3:30 बज जाएंगे। तो 1 घंटा तो लगेगा, क्योंकि उधर आगरा रोड की तरफ उनका घर, तो सिटी पूरी क्रॉस करके जानी पड़ेगी, तो 1 घंटा तो डेफिनेटली लगेगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे रास्ते में, और वहाँ का भी जो कुछ भी होगा दिखाऊंगी प्रोग्राम। उसने तो बोला था 2 बजे तू आ जाना, क्योंकि फाग 2 बजे से स्टार्ट है और जल्दी आ जाना। तो मेरे को तो लेट होगी थोड़ा। आज मैंने क्या है, अभी तो मैंने चोटी बना ली, ये देखिए ऐसे डिजाइन की चोटी बनाई। अभी तो क्या है, मैंने चोटी बना ली तो आपको मैं दिखा नहीं सकती। इससे पहले मैं पार्लर गई थी, थ्रेडिंग बनवा के आई, और मैंने आज हेयर कट भी करवा ली है, मतलब ट्रिमिंग करवाई है। नीचे से बेकार हो गए थे सारे बाल, तो मैंने ट्रिमिंग करवाई है, और उसने पार्लर वाले ने थोड़े थोड़े आगे का भी थोड़ा सा कट दे दिया। तो वो तो मैंने अभी पिन लगा के और छुपा दिया अंदर, क्योंकि मुझे शर्म आती है। मैंने कभी ऐसे हेयर स्टाइल मैंने बनाई नहीं है, और वो बोली कि इनको ऐसे निकाल के जाना, ऐसे अच्छे लगोगे। मुझे तो शर्म सी आई, दिखाई उन्हें अजीब से लगे, चेहरों पे बाल आते रहेंगे सामने बार बार। तो मैंने तो अभी तो ये वाली चोटी बना ली है, और मेरी चाय बन गई है। मैं छान लेती हूँ, क्योंकि मेरी चाय अच्छे से पक गई है, बहुत देर हो गई। तो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ फिर आपसे। कटिंग करवा के आई है मम्मी। स्वागत है आपका, स्वागत है। ये लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, बाय। हाय गाइस। अरे मामा रे साड़ी और दाद किसकी जा रही है? ये यात्रा जा रही है। अभी यात्रा में बाजन नखराली कौन सा गाना चल गया? कोई देवता के भजन तो बज रही है, बाजन नखराली। तो अभी हम पहुंच गए हैं कहाँ पे, बालकनाथ आश्रम पीछे निकल गया, और ये मच की पीपली के पास में है उनका घर है। तो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, तो रास्ते में है अभी भी, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। पहली बार आए हैं, तो एड्रेस का भी पक्का पता नहीं है कौन सी जगह है। यही है शायद मच की पीपली, ये मच की पीपली यही होनी चाहिए। ये सुभाष
तो यहाँ पे देखिए हम आ गए थे और भजन कार्यक्रम चल रहा था। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो मुझे पकड़ के लाई है, जो ये रेड कलर की साड़ी पहन के उधर खड़ी है मेरे पीछे, ये भी नाचेगी। ये देखिए, ये हम दोनों नाच रहे हैं। और भजन इतने अच्छे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया फाग में। ये देखो दोनों हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं दोनों। क्योंकि आज इसकी सास को 11.5 महीने हो गए थे, तो इसकी सास कोरोना में ख़त्म हुई थी। उस टाइम इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, कोरोना की वजह से कोई प्रोग्राम नहीं रखा था। तो आज का इन्होंने फिर रखा था। तो सुबह का तो फाग था 2 से शाम के 7:30 बजे तक, और उसके बाद वो और खाना था। तो आज हम सब लोग ही गए थे, इसने बुलाया था, इनवाइट किया था, बोले ज़रूर आना है। और एक यही फ्रेंड है मेरी, जिसके मैं ये मेरे आती है और मैं इसके जाती हूँ, क्योंकि और उससे सब जो भी मेरे साथ की फ्रेंड्स तो मेरी सारी बहुत ही अच्छी अच्छी थी। मेरी स्कूल की भी, कॉलेज की भी, सभी के साथ अच्छी दोस्ती थी। बट है ना, वो शादी के बाद क्या है कि मेरा कनेक्शन सबसे ऐसे हो गया था, किसी के नंबर भी नहीं थे आपस में। अब तो धीरे धीरे मेरी स्कूल की फ्रेंड्स के सबके नंबर आ गए मेरे पास। तो अब तो हमारा ग्रुप भी बन गया और आपस में बातचीत भी करते हैं। बट अभी तक हम एक दूसरे से मिले नहीं, क्योंकि मेरी शादी को 13 साल हो गए। और 13 साल के अंदर मेरी शादी के बाद में अभी तक मैं किसी भी स्कूल मेरी कोई फ्रेंड से नहीं मिली हूँ, ना किसी कॉलेज वाली फ्रेंड से मिली हूँ। बस ये फ्रेंड है जो मेरी 9th क्लास से लेकर 12th तक हम साथ पढ़े। फिर हमने ग्रेजुएशन भी एक ही कॉलेज से दोनों ने साथ करी थी। तो एक यही थी जो लास्ट तक, मतलब मेरी शादी हो के मैं ससुराल आई थी, जब यही मेरे साथ थी मेरे को विदा करके मतलब उस दिन भी मेरा लास्ट पेपर था, तो मैं एग्ज़ाम दे के फिर मैं विदा होके आई थी। तो एक यही मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, तो इससे थोड़ा आना जाना मेरा है। और इसका भी ससुराल यहीं जयपुर में ही है, तो वैसे भी हमारा मिलना हो जाता है। और फ्रेंड्स की मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि मेरा सबके साथ बहुत अच्छा वो था, रिश्ता था, तो उनकी मुझे बहुत याद आती है। जल्दी हम सब लोग मिलेंगे, प्लान कर रहे हैं मिलने का। और ये देखिए, ये जो डांस, ये जो नाच रहे हैं ना, ये इतने नाचे थे ये भैया, मतलब कभी भैरू जी का, कभी किसका, इन्होंने इतना एंजॉय किया था। और इनकी वाइफ ने भी किया था, दोनों मतलब अनलिमिट डांस करे थे बिना रुके, बहुत ही ज़्यादा, यही ज़्यादा। और इनके पड़ोसी हैं, और इनकी पूजा बता रही थी, मेरी फ्रेंड का नाम पूजा है, तो पूजा बता रही थी कि हमारे पड़ोसी सारे बहुत अच्छे हैं, और ये सारा काम काज इन पड़ोसियों ने सब ने संभाल रखा है। मतलब पता ही नहीं चल रहा कि कौन पड़ोसी है कौन घर वाले, इतने अच्छे लोग हैं इनके पड़ोसी भी। तो अच्छा लगा वहाँ जाके, और खूब इंजॉय भी किया। और सब लेडीज सारी अच्छी थी, खूब मस्ती कर रही थी, खूब डांस कर रही थी, मैं भी खूब करी थी। और ये जो देख रहे हो, ये साइड में थोड़ा ये दिख रहे हैं, हाँ ये आगे आगे, ये मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है, इनका भी चैनल है, ये भी चलाते हैं। तो ये भी वीडियो ब्लॉग वगैरह बनाते हैं। तो इन्होंने भी बोला था कि आपका पूरा ये जो सीन है, पूरा ये स्टोरी है जो आपके ब्लॉग में आनी चाहिए। और और आप आवाज़ सुन के पता लगा सकते हो कि कितने भजन हो रहे हैं। हम 4 बजे आए थे, उससे पहले से ये भजन चल रहे हैं, और इतना मज़ा आया, इतना एंजॉय करे, और बहुत मज़ा आया। और खाना भी बहुत अच्छा था, खाना भी खा लिया और प्रसाद भी लेके आए। तो ये वाला ब्लॉग का मेरा पूरा देखना, बिल्कुल मत करना, शुरू से लेके लास्ट तक देखना, और पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट, राधे राधे।